सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर जंक्शन, जियो गुरु जंक्शन। मेरा नाम है कबीर एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर होने वाली कॉमन मिस्टेक्स की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि हम लोगों को एग्जाम्स के अंदर कौन सी 5 बड़ी मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए जिन गलतियों की वजह से जो है एग्जाम के रिजल्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा कई बार जो है वो एग्जाम क्रैक होते होते 1 2 4 नंबर से रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन पांचों की पांचों मिस्टेक्स की बात करेंगे जो जनरली स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती है। दोस्तों, यहां हम लोग सबसे पहले प्रकाश डालेंगे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जामिनेशन के अंदर होने वाली कॉमन मिस्टेक्स की। जो मिस्टेक जो है विद्यार्थियों को एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, जिनकी वजह से जो एग्जाम जो है वो क्रैक होते होते रह जाता है। तो यहां जो सबसे पहली समस्या कॉमन देखने को मिलती है वो है स्मार्ट स्टडी प्लान का ना होना, और उसी के साथ में यहां पर जो हार्ड तोड़ मेहनत की जाती है, यानी कि जो हार्ड वर्क किया जाता है उसका काफी ज्यादा होना, जबकि आपको उसकी जगह पर स्मार्ट वर्क करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता था किसी जमाने के अंदर, किसी टाइम के अंदर, कि आपको हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड तोड़ मेहनत करनी चाहिए, जमीन और आसमान एक कर देना चाहिए। पर मैं आप लोगों को यहां पर यह सजेस्ट नहीं करूंगा, इसकी जगह मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को समझदारी के साथ में दिमाग का यूज लेकर स्मार्ट वर्क करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। दोस्तों, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि स्मार्ट वर्क जो होता है यह क्वांटिटिव बेस्ड नहीं होता है, यह क्वालिटी बेस्ड होता है, इसका क्वांटिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। कई विद्यार्थियों को देखा जाता है कि वो 15-15, 18-18 घंटे स्टडी करने के बाद भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट गलती की, जो कि कॉमनली एग्जाम्स के अंदर विद्यार्थियों के द्वारा देखने को मिलती है। वो है गलती हम लोगों की पीवाईक्यूज का एंड सिलेबस का हमारे पास में नहीं होना। तो यहां आप लोगों को एक और चीज दिमाग के अंदर रखनी है कि जब भी आप एग्जाम की तैयारी को करने के लिए बैठे तो आपके पास में जो है वो अपडेटेड सिलेबस होना चाहिए। इसी के साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, ये भी आपके पास में होना अनिवार्य होता है। तो ये दो चीजें भी हम लोगों को हमारे पास में हमेशा एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, 1 दिन पहले तक कंप्लीट पूरी तैयारी के साथ में होना चाहिए। अगली मिस्टेक्स है हम लोगों की, वो है मल्टीपल सोर्सेज और मल्टीपल कंटेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना। क्योंकि ये समस्या जो है वो कॉमन है, क्योंकि आज के दौर में YouTube जैसा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद से आपके पास में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो काफी ज्यादा हैं। तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि किसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए और किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाए। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग कोई भी एक जो है वो क्रिएटर को पकड़ लीजिए, कोई भी एक टीचर को फॉलो कीजिए। वो टीचर आपको आपकी मंजिल तक, किनारे तक ले जाकर छोड़ देंगे। तो यहां पर आप लोगों को जो मल्टीपल अनावश्यक जो कंटेंट है, अनावश्यक जो सोर्सेज है, उनसे दूरी बनाना चाहिए, जिससे जो हमारा मेन पार्ट है तैयारी का वो हर्ट होता है और वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो हमें इनसे रहना चाहिए सावधान। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके साथ में, तो वह आता है हम लोगों का पॉइंट नंबर 4, गलती नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम जो है, इस एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, जिसमें जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है, इन दोनों पेपर के अंदर जो मार्क्स वगैरह जो है, जो क्वेश्चंस वगैरह जो है, वो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पेपर 1 की, तो यहां पर जो है वो 75 जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यहां जो है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसके जो मार्क्स आते हैं वो 150 आते हैं, इसके जो है वो 300 आते हैं। तो यहां पर जो हमारे से मेन गलती होती है वो होती है कि हम लोग हमेशा जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है उस पेपर पर ज्यादा फोकस करते हैं,
क्योंकि ये पेपर जो है वो हम लोगों ने स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर दिया होता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ना, उनकी बारीकियों को जानना 11th क्लास से ही हम लोग मेनली स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहां पेपर 1 के अंदर जो हमारी ग्रिप है, जो हमारी पकड़ है, वो खत्म होने लगती है, वो कम होने लगती है, और हमारा जो ज्यादातर इंटरेस्ट है वो पेपर 2 के ऊपर चला जाता है। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो पार्ट जो है हमारा स्ट्रांग रहता है, और इस पार्ट के अंदर हम लोग कर देते हैं उम्मीदों को धराशायी, जिसमें कि जो 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, सिर्फ 40% वो भी हमारे नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से ये वाला पेपर तो क्लियर हो जाता है बट ये पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पेपर 2 है, इस पेपर 2 के अंदर भी हम लोगों को वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने हैं, बट तैयारी हमेशा हमें करनी है कम से कम 60 से 70% की। गलती नंबर 5, जो कि इन गलतियों में सबसे भयानक, सबसे डेंजरस गलती है, और वो गलती है पोस्ट कम है, मेरा क्या होगा, और मैं एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इस एक गलती की वजह से हमारी वो चारों गलतियां एग्जाम के अंदर होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जो है वो आरपीएससी ने 2202 पद जो है वो उनके ऊपर विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके हिसाब से जो है लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। तो वहां जो है हम लोग जो है एग्जाम से पहले खुद से ही ब्रेन के अंदर उन चीजों को फीड कर लेते हैं कि यार सिर्फ इतनी सी पोस्ट है, 2202 पोस्ट है, उसमें भी मेरे सब्जेक्ट की किसी में 90 है, किसी में 150 है, किसी में 220 है, और तो मैं कैसे उस एग्जाम को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे जैसे लाखों कैंडिडेट, मेरे जैसे लाखों समझदार कैंडिडेट, मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाले, 15-15, 18-18 घंटे दिन और रात पढ़ने वाले, खून और पसीना एक करने वाले, हार्ड तोड़ मेहनत करने वाले एग्जाम के अंदर बैठेंगे। तो यहां मैं अपनी चिंता को खत्म करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों को बस एक चीज ध्यान में रखनी है, और वो है कि यहां पर मेरे लिए सिर्फ एक कुर्सी है जो आरपीएससी ने दी है, जिस कुर्सी के ऊपर, जिस सीट के ऊपर, जिस पोस्ट के ऊपर मेरा हक है, और मैं उस हक को लेकर रहूंगी, उस हक को लेकर रहूंगा। और आने वाले आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम के अंदर जो एक पोस्ट आपके लिए बनी है, आपकी जो है उस पोस्ट की तैयारी के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में वर्क करना है, टाइम टेबल बनाकर करना है, रणनीति पूरी साथ में आपके होना चाहिए, आपके पास में अपडेटेड सिलेबस भी होना चाहिए, पूरी तैयारी के जो बेसिक मटेरियल हैं वो होना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद।